Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if total energy is 1 in magnitude and potential energy is 2 in magnitude and kinetic energy is 3, then match the column for the Bohr's atomic model. Okay, आपको क्या बताना है? Bohr's atomic model के corresponding यहाँ पर बताना है, ठीक है? आपको देखिए कॉलम 1 में टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी गिवन कर रखे हैं और कॉलम 2 में देखिए आपको एनर्जीज गिवन कर रखे हैं, ठीक है? और इसके करस्पॉन्डिंग आपको यहाँ पर 4 ऑप्शंस गिवन कर रखे हैं, ठीक है? तो ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए हमें एनर्जीज बतानी, क्या बतानी है आपको? यहाँ पर एनर्जीज बतानी है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? बोर्ड्स मॉडल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? आपका बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख लीजिए, ठीक है? क्या लिख सकते हैं? बोर्ड्स मॉडल ऑफ एच एटम, ठीक है? दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है? और बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें। बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल देखिए आपको क्या बताता है? बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल देखिए आपको, बोर्ड्स एटॉमिक मॉडल से हम एनर्जी बता सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, आपका कोई भी इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है? इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका? ये आपका मान लीजिए दिस इज अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पर आपका जेड ई चार्ज है, ठीक है? एक आपका इलेक्ट्रॉन है, ये क्या कर रहा है आपका? ये आपका रिवॉल्व कर रहा है, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है? तो इस पर देखिए आपकी कौन सी एनर्जी हुई, ठीक है? ये आपका रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, तो बता सकता हूँ इस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, जिसका मैग्नीट्यूड एम बी स्क्वायर बाय आर के इक्वल होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है? तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा आपका? इसको हम लिख सकते हैं के ई टाइम्स आपका दोनों का चार्जेस का प्रोडक्ट कितना, जेड ई इंटू ई, यानी कि जेड स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर के, ठीक है? यहाँ से आपका आर से आर कैंसिल, और यहाँ से देखिए बच्चों आपकी एम बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? आ जाएगी के ई टाइम्स जेड ई स्क्वायर के इक्वल, ठीक है? ये आपका आ गया। अब आपको देखिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तीनों एनर्जी निकालनी, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी और टोटल एनर्जी भी, ठीक है? काइनेटिक एनर्जी देखिए हम कैसे लिखते हैं, ये होता है आपका हाफ एम वी का स्क्वायर, ठीक है? एम वी स्क्वायर आपको पता है, हाफ से आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है? के ई की वैल्यू कितनी थी आपकी? पहले देखिए 1/2 इधर आ गया, एम वी स्क्वायर को आप पुट कर लेते हैं। के ई की वैल्यू थी आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन, ओके? और जेड ई स्क्वायर, ये टर्म आपकी यहाँ पर से ऐसे आ गई, ठीक है? तो आप इसको लिख सकते हैं, हो जाएगा आपका जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके? दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। ये क्या होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी? आपने फाइंड आउट कर ली, ठीक है? पोटेंशियल एनर्जी देखिए निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी तो इजी है निकालना, ठीक है? दो चार्जेस हैं, जेड डी चार्ज है और माइनस ई चार्ज इस पर है, तो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा आपका देखिए माइनस के ई इंटू क्यू वन क्यू टू बाई आर के इक्वल होता था। के ई की वैल्यू क्या होती है आपकी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू वन क्यू टू, दोनों का चार्जेस का प्रोडक्ट, ठीक है? जेड ई इंटू ई करेंगे तो जेड स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाई आर, ठीक है? तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस जेड ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। और जो आपकी टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी आपकी? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का समीशन कर लीजिए, ठीक है? इन दोनों का समीशन करेंगे तो हो जाएगा आपको माइनस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है? ये क्या आ गया आपकी? दिस विल बी द टोटल एनर्जी। अब ऑप्शंस की तरफ मैच करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या गिवन कर रखा है? अगर देखिए हम यहाँ पर से बताते हैं, काइनेटिक एनर्जी देखिए आपकी क्या है? दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या रहेगी? पॉजिटिव रहेगी, ठीक है? तो इतना तो पता चल गया, जो आपको पी ऑप्शन में दिख रहा है, कॉलम 2 के पी ऑप्शन में, वो आपकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को किसके इक्वल बोल रखे हैं यहाँ पर? एक इक्वल। तो ये देखिए आपका ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है? एक इतना आपका जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ओके? तो देखिए हम लिख सकते हैं सी के करस्पॉन्डिंग, तो देखिए आपका पी वाला बिल्कुल मैच कर जाएगा, ठीक है? अब ए पे आते हैं। ए पे देखिए कि आपकी टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखिए कितनी है आपकी? दिस इज अ टोटल एनर्जी। इन दोनों को देखिए अगर मैं यहाँ पर रिलेट करूँ, ठीक है? ए आपका कितना है? जेड स्क्वायर बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। तो ये आपका कितना है? ये आपका माइनस ए के इक्वल हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ये आपका माइनस, देखिए सिर्फ माइनस का फर्क है। तो अगर अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी ए के इक्वल है, तो बता सकता हूँ टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी आपकी? माइनस ए के इक्वल, ठीक है? और टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी? माइनस ए, ठीक है? और ये आपका किससे मैच कर रहा है? आपका आर ऑप्शन से। तो ए के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका, देखिए आर में आपका माइनस ए है, तो ए आपका आर से मैच कर जाएगा। अब बच्चों बी की बारी है। बी पे देखिए कि आपका पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। पोटेंशियल एनर्जी देखिए बच्चों माइनस जेड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर के इक्वल है, ठीक है? ये क्या आपकी? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? और ये क्या थी आपकी? ए, ये आपकी क्या थी? काइनेटिक एनर्जी। दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है? इन दोनों को अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं, तो देखिए मैं ये क्या बता सकता हूँ आपकी, जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो ए का 2 टाइम्स है, ठीक है? ये जेड स्क्वायर बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट है और ये जेड स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। तो हम लिख सकते हैं ये आपका 2 टाइम्स है और ये नेगेटिव साइन अलग से है। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी? 2 टाइम्स तो ए का है और एक नेगेटिव साइन अलग से है, तो -2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं बच्चों जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी -2 हो जाएगी। तो बी के करस्पॉन्डिंग आपका क्यू ऑप्शन मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है आपका? बी के करस्पॉन्डिंग आपका यहाँ से क्यू ऑप्शन मैच कर रहा है। तो आर क्यू पी ये क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर हो जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पर ऑप्शन से मैच करूँ, तो ये देखिए आपका आर क्यू पी, ये आपका ऑप्शन 4 से मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? ऑप्शन 4 से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ओके? तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करेंगे, ऑलराइट? सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।